अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद याकूब और मैं मोहम्मद इमरान। आज हमारे साथ नए पार्टनर आए हैं। इमरान भाई हमारे साथ है, बैठे हैं। ऑथेंटिक रिएक्शन देंगे। तो आपका हमारे चैनल पर जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन चैनल पर स्वागत है। हमारे गाइस जो भी देखते हैं आप यही सोचते हैं कि हर रोज़ कोई ना नया ही चेहरा आता है आपके चैनल पर, इसलिए हमने यही बोला। इमरान भाई आज पहली बार आए हैं, मुर्तज़ा भाई थोड़ा सा बिजी थे, तो रुखसार भाई ने आपने सर्जरी कराई बालों की, वो इसलिए मसरूफ़ थे। और मैं और मोहम्मद याकूब आए हैं, और हमारे साथ ये भी हमारे कज़न हैं, ये भी आज ऑथेंटिक रिएक्शन देंगे। ये जो आप हम बाहर बैठे हुए ना भाई, शर्मिंदगी की बात है, लाइट नहीं है, लाइट नहीं, इसलिए और हम अपने गांव में अब डेरे पर आए हैं और वहीं ये वीडियो बनाए देते हैं। चलो इस पहले देखते हैं वीडियो के बाद अपने देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। चलो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय डॉक्टर अजय शंकर की एक सर्टन वीडियो है, ये ऑनलाइन बहुत वायरल हुई है, जहां पर ये यूरोप के एक देश में बैठकर कह रहे हैं कि यूरोप को ये नहीं समझना चाहिए कि यूरोप की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो दुनिया की प्रॉब्लम है, मगर कोई प्रॉब्लम अगर दुनिया के बाकी किसी कोने में एग्जिस्ट करती है तो वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं आप ये जो छोटी सी क्लिपिंग है ये देखें, उसके बाद इस कमेंट के पीछे जो मेन इनका पॉइंट था वो हम डिस्कस करेंगे, जो काफी आर्टिकल्स और रिपोर्ट्स में मिसिंग आपको मिलेगा। Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems, but the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. और मैं ऑनलाइन देख रहा था, सोशल मीडिया पे बहुत लोगों ने सराहना करी है इस पर्टिकुलर कमेंट की। लोगों ने कहा कि कितने एक रिस्पेक्टफुल तरीके से डॉक्टर अजय शंकर ने इंडिया का जो स्टांस है यूरोप के सामने रखा है, और यूरोप को ये कहा है कि जब चाइना का इशू आता है, अफगानिस्तान का इशू आता है, तब आप लोग गायब हो जाते हो, मगर जब यूक्रेन का इशू सामने आया तो ये पूरा दुनिया का इशू बन जाता है। और मैं कहूँगा क्रिटिसिज्म ऐसे ही करना चाहिए। इमरान खान का आप अगर देखो तो तरीका कुछ और था, उन्होंने बहुत भौने तरीके से यूएस पे आरोप लगाने स्टार्ट कर दिए कि यूएस गुलाम बनाना चाहता है हमको, हम गुलाम नहीं बनेंगे। वो एक बहुत ही नेगेटिव अप्रोच होती है, उससे काफ़ी बार कंट्रीज के रिलेशंस खराब भी होते हैं। मगर ये जो यहाँ पर डॉक्टर अजय शंकर साहब ने कहा है ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, और यूरोप में भी आप देखोगे ज़्यादातर लोगों ने इस स्टेटमेंट को बहुत गौर से पढ़ा है। और मैं देख रहा था ज़्यादातर जो यूरोप के जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है ये काफ़ी हद तक रीजनेबल है, ये कुछ गलत नहीं है अपने आप में। मगर जयशंकर साहब यहाँ पर सिर्फ यूरोप को सुनाने के लिए नहीं आए थे कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर हम पे प्रेशर मत डालिए, नहीं। इनका जो मेन यहाँ पे कंटेक्स्ट था वो चाइना को लेकर था, जो मैं कहूंगा काफी हद तक ढक गया, क्योंकि यूरोप वाली जो कमेंट थी वही हर जगह छा गई थी। जयशंकर साहब ने आगे ये भी कमेंट करी कि यूरोप को ये नहीं समझना चाहिए कि जो यूक्रेन में हुआ है इसका डायरेक्ट रिलेशन है इंडिया चाइना से, क्योंकि जब से यूक्रेन की वॉर हुई है और इंडिया मैं कहूंगा काफी हद तक न्यूट्रल रहा है, हमने रशिया से ऑयल परचेज किया है, तो यूरोपियन यूनियन के कई देश हैं, इवन यूरोपियन यूनियन की जो कमीशन की प्रेसिडेंट है, इन्होंने इंडिया को ये कह दिया, एक सटल तरीके से वार्निंग दी इंडिया को कि याद रखिएगा रशिया और चाइना के रिलेशंस बहुत ज्यादा गहरे हो रहे हैं। कल को अगर मान लो चाइना ने अटैक कर दिया इंडिया पर और रशिया उस वक्त चाइना के सपोर्ट में आ गया, तो इंडिया के केस में यूरोप और यूएस भी हो सकता है कि न्यूट्रल रहे, तब इंडिया क्या करेगा। लिटरली ये एक बहुत बड़ी वार्निंग थी इंडिया को। तो जयशंकर साहब ने इसके रिस्पांस में ये कहा है कि पहली बात तो ना यूक्रेन रशिया युद्ध को आप इंडिया चाइना फेस ऑफ से कंपेयर मत करो कि अगर यूक्रेन युद्ध हुआ है तो कल को चाइना भी इंडिया पे अटैक कर देगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। नाउ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर अजय शंकर ने रिसेंटली बोला क्या था, इनकी स्टेटमेंट यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसके अलावा इन्होंने इंडिया की विदेश नीति के बारे में ये भी क्यों कहा कि इंडिया इज नॉट सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब भी यहाँ पर क्या होता है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने ये है कि रिसेंटली एक देश है जिसने ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस में जाकर अपना नाम बदल दिया है। वैसे अपना नाम चेंज कर लिया था डोमेस्टिकली, मगर अब यूएन में जाकर भी अपना नाम इस कंट्री ने बदल दिया है। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूक्रेन, साउथ कोरिया, मेक्सिको या फिर टर्की। बताओ किस कंट्री ने रिसेंटली अपना नाम चेंज किया है। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में, और वैसे जो लोग सही आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार दूं।
ना पहली बात तो यहाँ पर आपको ये भी जानना होगा कि डॉक्टर एस जयशंकर ने ये स्टेटमेंट दी कहाँ पर है। लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ये स्टेटमेंट ऐसी ये इंडिया में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया तो जवाब दे दिया, नहीं। आज के समय डॉक्टर एस जयशंकर 5 दिन की विजिट पे गए हैं टू 2 यूरोपियन कंट्रीज। ये 2 यूरोपियाई देश है, स्लोवाकिया और चेक रिपब्लिक। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है इंडिया के पर्सपेक्टिव से। आप अगर देखें यहाँ पर आप देख पाओगे इस तरीके से डॉक्टर एस जयशंकर गए यहाँ पर यूरोप में, और आप नोटिस करेंगे मैप जो है यूरोप का, यहाँ पर स्लोवाकिया बॉर्डर शेयर करता है यूक्रेन के साथ। जब यूक्रेन से बहुत सारे इंडियन छात्रों का इवैक्यूएशन हो रहा था, उनको हम निकाल रहे थे इंडिया में, तो कुछ छात्र स्लोवाकिया के थ्रू भी इंडिया आए हैं। तो स्लोवाकिया आप कह लीजिए काफी हेल्पफुल कंट्री है इंडिया के लिए। उसके अलावा चेक रिपब्लिक को आप अगर देखें तो आने वाले समय में ये बनने वाला है यूरोपियन यूनियन का प्रेसिडेंट। तो इंडिया यूरोपियन यूनियन का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा उस दौरान चेक रिपब्लिक से लगातार हमारी बातचीत होती रहेगी। तो स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रातिस्लावा में सबसे पहले गए जयशंकर साहब, और यहाँ पे जयशंकर साहब ने अटेंड किया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस का नाम है ग्लोबेस्क 2022। यहाँ पर आप देख पाएंगे लिखा है ग्लोबेस्क 2022 ब्रातिस्लावा फोरम। ब्रातिस्लावा कैपिटल है स्लोवाकिया की। और इसी कंट्री में बैठ के आप सोच कर देखिए, एक ऐसा देश जिसकी लिटरली बॉर्डर है यूक्रेन के साथ, बॉर्डर पार यूक्रेन में जंग चल रही है, तो यहाँ पर बैठ के डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने ये कहा है कि हम लोग चाहते हैं, इंडिया चाहता है कलेक्टिवली कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हमारे पीएम कह चुके हैं कि इस जंग में कोई जीतने वाला है नहीं, मगर साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि यूरोप हैज टू ग्रो आउट ऑफ इट्स माइंडसेट। यूरोप का जो ये एटीट्यूड है कि जो मेरी प्रॉब्लम वो तुम्हारी प्रॉब्लम, जो तुम्हारी प्रॉब्लम वो तो तुम्हारी प्रॉब्लम, तुम देखो तुम्हारा अगर कल कोई इशू होता है अफगानिस्तान को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, वहां पे हम तुम्हारी इतनी हेल्प करने के लिए नहीं आने वाले। और दूसरी बात, अब जब यूरोप इंडिया को डराने की कोशिश कर रहा है कि कल को चाइना हमको अटैक कर देगा, यहाँ पे जयशंकर साहब ने ये बोला कि चाइना को ये यूक्रेन वॉर देखने की जरूरत नहीं है इंडिया पे अटैक करने के लिए। अगर चाइना को अग्रेशन करना होगा इंडिया के अगेंस्ट तो वैसे भी कर देगा, और अगर यूक्रेन वॉर ना भी होती ना तब भी हमको तुमसे ज्यादा उम्मीद थी नहीं कि तुम लोग हमको बचाने के लिए आओगे। तो जो ये डराने वाले टैक्टिक्स है यूरोपियन यूनियन के, यूरोप के बाकी कंट्रीज के, इनको बहुत अच्छे से काउंटर किया यहाँ पर इंडिया के विदेश मंत्री ने, और ये कहा है कि चाइनीज डू नॉट नीड प्रेसिडेंट समवेयर एल्स ऑन हाउ टू एंगेज अस और नॉट एंगेज अस और बी डिफिकल्ट विद अस और नॉट बी डिफिकल्ट विद अस। और आगे उन्होंने यहाँ पर ये भी बोला कि अगर यूरोप यहाँ पर ये मान के बैठा है कि चाइना तो देखिए इंडिया पे अटैक कर देगा तब इंडिया कुछ कर नहीं पाएगा, तो यूरोप यहाँ पर ये भी समझ जाए कि इंडिया परफेक्टली कैपेबल है चाइना को संभालने के लिए। हमें इतना दम है आराम से। यूक्रेन तो रशिया में तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस था, तब भी हम देख रहे हैं रशिया बहुत स्ट्रगल कर रहा है यूक्रेन में। इंडिया चाइना का केस तो कंप्लीटली डिफरेंट है। वी आर अ न्यूक्लियर पावर्ड नेशन, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक ह्यूमंगस एयरफोर्स है, हमारे पास पैसा है। कल को अगर मान लीजिए हमको वेपन चाहिए होंगे, हमें यूक्रेन की तरह वेपन्स मांगने की आवश्यकता नहीं होगी। हम इमरजेंसी बेसिस पर कुछ वेपन्स परचेज भी कर सकते हैं अमेरिकन या फिर यूरोपियन कंपनी से। तो हम आपसे हेल्प खैरात में नहीं मांगेंगे, कुछ अगर वेपन्स परचेज करेंगे भी आपसे तो पैसे के दम पे करेंगे। तो ये बात यूरोप को समझानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि a lot of our problems in China have nothing to do with Ukraine and have nothing to do with Russia. They are predated. ये पहले से ही चल रहे हैं। इंडिया चाइना की वॉर 1962 में हुई थी, तब तो यूक्रेन बना भी नहीं था, तब यूक्रेन रशिया की कंट्री थी। फिर आगे जयशंकर साहब ने ये बोला कि इंडिया पे आप लोग आरोप लगाते हो कि इंडिया फेंस पर बैठा रहता है। इंडिया इज ऑलवेज सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब ये होता है कि जब आप एक्शन ना लो, जब आप बस वेट कर रहे हो कि जब मेरी बारी आएगी तभी मैं कुछ करूंगा। तो यहाँ पे इंडिया ने ये कहा कि देखो तुम यूक्रेन रशिया वॉर को ना पूरी दुनिया का केंद्र मान के बैठे हो, आप बाकी इश्यूज को अभी के लिए ऑलमोस्ट भूल ही चुके हो। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है, आतंकवाद है, सिक्योरिटी है, ग्लोबल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, इन सब इश्यूज में अगर पहले के गिनती के 3 देश हैं जिनसे आपको बात करनी है, जो इंपॉर्टेंट कंट्री है, जो आपकी हेल्प करेंगे, उनमें से एक भारत है। वहां पे इंडिया एक्टिवली इन्वॉल्व है, दुनिया की हेल्प कर रहा है। तो ये एज्यूम मत करो कि इंडिया इज सिटिंग ऑन द फेंस। वी आर नॉट सिटिंग ऑन द फेंस। हम बहुत प्रोएक्टिव हैं। हाँ, कुछ इश्यूज को लेकर हम आपसे एग्री नहीं करते, हमारे हो सकता है कि आपसे डिफरेंसेस हो, मगर उसका मतलब यह है कि आई एम सिटिंग ऑन माई ग्राउंड। मैं अपने स्टांस पे खड़ा हूं और आपके कहने पर अपना स्टांस चेंज नहीं करने वाला। Secondly, in terms of the connection you are making, look, we have a difficult relationship with China. We're perfectly capable of managing it. It's if I get global understanding and support, obviously it is of help to me. But this idea that I do a transaction
that I come in one conflict because it will help me in conflict too. That's not how the world works. A lot of our problems in China have nothing to do with Ukraine, have nothing to do with Russia. They predate it. मुझे लगता नहीं है कि इंडिया के स्टांस को इंटरनेशनली इतना क्लियरली किसी भी विदेश मंत्री ने इन द पास्ट रखा होगा. डॉक्टर एस जयशंकर इज अ नेशनल ट्रेजर, इंडीड ही इज. खैर वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली वो कौन सा देश है जिसने ऑफिशियली अपना नाम चेंज कर लिया है एट द यूनाइटेड नेशंस. तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, तुर्की. जी हाँ, तुर्की अब अपने आप को टर्की नहीं बुलाएगा, ये लोग खुद को बुलाएंगे तुर्की. तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से. मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी काफ़ी टाइम पहले. नाउ दिस हैज़ बीन मेड ऑफिशियल एट द यूएन. एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज. सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10. मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना. तो वीडियो हो गई है खत्म. मुझे तो गुलजार भाई इसमें ना सबसे अच्छी बात हिंदुस्तान की लगी है जो उसने ये सवाल रखा है यूरोप के आगे. भाई सवाल वो ठीक है ना, वो खुद मुख्तार ठीक वक्त के ऊपर उन्होंने भाई ठीक ही बोला खुद मुख्तार मुल्क है, उसको तो जो भी वो बोलेंगे उसको वो यूरोप को तस्लीम करना पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड को करना पड़ेगा. गुलजार मैं ये बात कर रहा हूँ, वो तो उन्होंने चलो अपने आप के एक मनवाया एक तरीके पे, दुनिया पे अपने दुनिया के अंदर अपने आप को मनवा लिया, वो तो ठीक है. लेकिन एक बात करने का भी ढंग होता है, एक तरीका, एक वक्त होता है. हाँ, उनकी बात उन्होंने ठीक वक्त पे आके डॉक्टर हाँ जयशंकर ने ठीक ही बोला है यूरोप को. मुझे ठीक है ना, जब अफगानिस्तान के अंदर इस तरह या फलस्तीन शाम पे होता तो उस वक्त क्यों नहीं आवाज नहीं. यकूब भाई मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब का और जयशंकर साहब का एक बयान है और इमरान खान फर्क ये है कि पाकिस्तान इतना स्ट्रांग मुल्क नहीं काश है के भाई. हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ. काश कि अगर इमरान खान की ऑपोजिशन ही साथ देती तो आज ये जो आवाज हिंदुस्तान की आवाज उठी है ना, यही आवाज तो इमरान खान कहता भाई था. अमेरिका की क्या जरूरत के वो पाकिस्तान में, जब उसने कहा था ना एब्सोल्युटली नॉट. अगर हमारी आर्मी, हमारी ऑपोजिशन ये सब साथ देते ना, इमरान खान का साथ देते तो इतनी जरूरत नहीं थी. वही हुकूमत ही टूट जाती या कुछ होता है, ऐसा भी कुछ नहीं होना था. ये बयानिया बहुत तगड़ा है, लेकिन उसके पीछे उसने तकड़ी हुकूमत नहीं थी. इंडिया की तकड़ी हुकूमत है. ऑपोजिशन जिस तरह भी है ना गुलजार, वो मुल्क के लिए अपोजिशन भी है ना इंडिया की, वो अपने मुल्क से बढ़ के नहीं है. बिल्कुल अपने मुल्क के लिए मोदी का साथ दे रहे हैं. उनको अपना मुफाद नहीं आगे लाते. उनको जब मुल्क की बात आती है वो एक हो जाते हैं. अपोजिशन भी है वो और हुकूमत को भी है. माँ मानते मेरा भाई, अपनी धरती को वो माँ मानते. इसीलिए तो इंडिया की इज्जत है ना. पीछे यूक्रेन में आप हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान के स्टूडेंट के साथ कैसे रवैया था यूक्रेन का, तो हिंदुस्तान का देख हमने खुद देखा है. हमने आपको पता है, आप सबको हमने वीडियो कितनी ज्यादा वीडियो की है यूक्रेन में स्टूडेंट के ऊपर. हमारे स्टूडेंट को डंडते हैं, हमारे स्टूडेंट जो गुलजार उनकी मदद इंडियन स्टूडेंट उनकी है. हाँ यही वो तो बोल रहे थे कि क्योंकि मोदी ने बिल्कुल बॉर्डर पार कर रहे हैं. मोदी ने भाई बहुत अच्छा स्टेप लिया अपने स्टूडेंटों को बचाने के लिए. एक तो अफसोस की बात कि एक लड़का उधर, एक का तो मुझे पता है, उसकी हमने वीडियो भी की थी, वो बेचारा दुनिया से चला गया. तो बस उसकी जिंदगी इतनी थी हो सकता. लेकिन इंडियन सरकार ने अपने स्टूडेंट को उस वक्त निकालने के लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद की. निकाली हमने भी, पाकिस्तान ने भी निकाली. एक कॉल की थी प्यूटन साहब को, उन्होंने 6 घंटे जंग रोक दी थी. हाँ बिल्कुल, कोई ये कोई छोटी सी बात नहीं. मोदी साहब की पावर है तो उन्होंने 6 घंटे जंग रोक दी थी. उन्होंने कहा था कि हमारे स्टूडेंट जब तक नहीं निकलेंगे आप जंग नहीं करेंगे. उन्होंने उस वक्त तक जंग रोकी रखी, एक भी हमला उन्होंने नहीं. असल में ना ये जो उन्होंने बात की है ना यूक्रेन की जंग के अंदर आकर आप इस तरह जिस तरह यूरोप इधर जोर डाल रहे हैं यूक्रेन की साइड लेकर रशिया पर, और अमेरिका भी डाल रहे हैं इस तरह, वो जिस तरह कहते हैं चाइना की आपकी लड़ाई हो जाएगी, किस्म के ताने जो दे रहे हैं. ताने ये दे रहे हैं, ताने यूरोप दे रहा है, चाइना की लड़ाई हो जाएगी, वो होगा कुछ भी ना. चाइना इंडिया का कुछ बोलेगा कि हाँ लफ्जी गोले मारी तो होती रहती हैं. हकीकत में चाइना इंडिया के ऊपर कुछ नहीं करेगा, ना इंडिया चाइना पे करेगा. भाई दोनों एटमी ताकत हैं. पागल है जो भी ये बात करता है. मैं तो कहता हूं वो तो हम तो भाई ये महसूस करेंगे यूरोप की तरफ से कि वो आग लगाना चाहते हैं कि ताकि ये इकोनॉमी जो मेरे साथ गुलजार भाई जो इकोनॉमी चल रही है ना चाइना की और इंडिया की, वो ग्रो ना करे. वो ये चाहते हैं. और मुकम्मल ओवरऑल
यूरोप और अमेरिका तो भाई ये चाहते हैं कि एशिया तरक्की ही ना करे। एशिया इतनी तरक्की क्यों कर रहा भाई है? इंडिया वालों को भी सोचना चाहिए कि उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। तो और मैं यार ठीक तू है, पागल है, इंडिया वो डॉक्टर इंडिया एस शंकर stand- क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या इंडिया बोले ने स्टैंड इंडिया ने स्टैंड लिया है। बिल्कुल वो अच्छा बोले हैं भाई। अच्छा बोले हैं इस भाई। वक्त पे हम यही उनकी- बोलना पड़ता है, हक उनकी बनता तो बात बोले की हैं। तय्यद करते हैं और उनका सपोर्ट करते हैं। जो बिल्कुल, इस वक्त हम भी इंडिया के हम सपोर्ट में इस वक्त इतने स्ट्रांग नहीं है जो इमरान खान साहब की बात नहीं बिल्कुल। सुनी गई। बिल्कुल इंडिया स्ट्रांग है, इसीलिए उनकी बात के उधर भी लब्बैक कहा गया लब्बैक है। है। और ये कोई इनकार भी नहीं करेगा, अमेरिका जैसी कंट्री भी नहीं करेगी। और भाई अमेरिका की क्या जो है उसकी तो चलती नहीं है भाई बिल्कुल। इंडिया के पास इस वक्त जो लेकिन अभी position वक्त है आपका इंडिया है, आप जिस तरह भी थोड़ा मारेंगे ना का। भाई आपका काम चल जाएगा। जिस तरह और- का लोहार होता है ना, लोहार वो लोहे के ऊपर थोड़ा लगाता है, बस आप लगाते जाएं, आपका वक्त है भाई। आपकी हर बात जो है ना, हकीकत तो ये है कि आपकी इंडिया गुलजार किसी पे नजायज ना कब्जा करता है, भाई उनकी- ना ही किसी को उनका नुकसान एक- देता है। और उन्होंने जो श्रीलंका के साथ किया है ना, मतलब एक उनका मदद की भाई है, एक किस्म की उनको अफगानिस्तान की मदद मोदी कर रहे साहब हैं। का एक बयानिया है कि मैंने अपने मुल्क को नीचे से ऊपर एक लेवल पर लेकर जाना है। उसका मकसद ये है कि हमें वो अपना अब रोजी रोटी 100 में कमानी से ना 80% वो उस मुकाम पे हिंदुस्तान पहुंच चुका है। हाँ, 80-70% बिल्कुल है। वो पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह ये 100% भी हो सकता है। आने वाले अच्छे वक्त में इंडिया की मेहनत तरफ से करे सुना तो। जाता है कि 2030 में या 40 पे हम इस तरह हो जाएंगे, हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतने ट्रिलियन हो जाएगी। हो भी सकती है, जिस तरह के हालात देखे जा रहे हैं, ये जितनी नहीं हो सकता तेजी- भी ना हो। भाई हो जितनी सकती है। तेजी से इंडिया तरक्की कर रहा है ये मुमकिन है। बिल्कुल जो भी वो बोल सकते हैं वो मुमकिन है कि वो बिल्कुल। अचीव कर सकते हैं। और ओवरऑल ये इंडिया के लिए तो बहुत प्राउड की बात है कि वो अपना आप स्टैंड ले सकते हैं। किसी मुल्क के वो मुताज नहीं है। मुथाई नहीं, हर पाकिस्तान जगह के ऊपर भाई भी वो स्टैंड पाकिस्तान लेते का भी भी- हैं और अपनी बात मनवाते भी हैं। ये भाई हकीकत है। उसकी अमेरिका जैसा मुल्क मुताज है भारत का। ऐसा। यूरोप की तो कोई इतनी पावरफुल यूरोप है ना गुलजार जितना भी यूरोप है ना, यूरोप बहुत बड़ा है ना, यूरोप भी और उनकी बड़ी भाई बड़ी इकोनॉमी उस कंट्री की है भी, लेकिन भाई वो फिर यूरोप भी पूरा मुताज है रशिया के, इंडिया के। बिल्कुल रशिया, अमेरिका इंडिया, के। चाइना, हाँ जी, इन चाइना तीनों के। कंट्रियां के। सर जो भारत है वो इस वक्त अपनी आवाम को खुद खिला सकता है। चाइना अपनी आवाम को खुद भाई खिला सकता है। बिल्कुल रशिया अपनी रशिया आवाम को खिला रहे हैं, हर ऐसे ही चीज खिला सकता इनको है। भाई किसी से कुछ मांगना नहीं। जापान क्या किसी को मांग रहा है? जापान भी तो खुद भाई जो मुख्तियार है। यूरोप है वो हर चीज बाहर के मुमालिक से लेता है। हर चीज वो गेहूं पाकिस्तान से जो कितनी ज्यादा चीजें जो पाकिस्तान से यूरोप में जाती हैं, ये देख लें आप। ये हिसाब मैंने इतनी छोटी इकॉनमी पाकिस्तान की अभी तक तकरीबन बहुत ज़्यादा छोटी है बाकी बड़ी कंट्रियों से, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो पाकिस्तान बैर उधर भेजते हैं अफगान यूरोप को। और ओवरऑल इंडिया स्टैंड अप अच्छा अच्छी पॉलिसी है डॉक्टर एज शंकर की भाई। वो मोदी साहब की हुकूमत को उन्होंने भाई चार अमेरिका चांद लगा के रख में दिए हैं। जयशंकर साहब अमेरिका में जाके अपना स्टैंड ले सकते हैं। उधर उसको किसी का भी नहीं कि अमेरिका में हमारे तो उधर वज़ीर आज़म जाते हैं साहब तो कपड़े उतार लेते हैं। हमारा क्या तो भाई ऐसी बातें आप छोड़ो अच्छा, ना, overall- उतार लेते हैं। वो तो वक्त गुजर के चलो जिस तरह के थे। बार बार ये बात कहने से अपनी ही बेइज्जती भाई होगी। अपनी बेइज्जती पर माहौल जो जिस वक्त ये बना हुआ है इस वक्त तो फिर यही बात बनती है। कुछ भी नहीं, Overall, हमारे भी इंडिया इंशाल्लाह अल्लाह की- बेहतर करेगा। प्राउड है, अच्छी बात है कि वो इंडिया के लेके अपना भाई बहुत stand ज्यादा है। खुशी है, अवाम के लिए भी, हिंदुस्तान पूरे के लिए। जिस तरह वो एक मर्द की तरह बात करते हैं भाई, अपनी बात मनवा के रहते हैं। ओवरऑल अच्छा स्टैंड है इंडिया के लिए। और हमारा चैनल एक पुलिस ही नहीं मेरा भाई, उन्होंने स्पोर्ट्स में देख ले, फिल्म इंडस्ट्री में, भाई ड्रामे, हर फिल्म काम इंडस्ट्री, में हर शोबे में इंडिया हर काम में इंडिया इस भाई वक्त तरक्की थोड़ा कर सा रहा है। आगे ही जा रहा है। फिर वक्त तो आगे जा रहा है, आने वाले वक्त का हमें कुछ कह नहीं ओवरऑल सकते। हमारा वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारा लाइक चैनल करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।